नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकाश सागर और आप सुन रहे हैं आज का पॉडकास्ट बात डेंटली। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम मुंह, दांत और मुस्कान से जुड़ी अहम जानकारियां आसान भाषा में लेकर आप लोगों के लिए आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी समस्या जिसका नाम आपने शायद ही सुना, लेकिन इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा पड़ता है और वो है TMJ यानी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। आज हमारे साथ हैं इस विषय के विशेषज्ञ और जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर पंकज गुप्ता। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम अपना पॉडकास्ट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि TMJ है क्या? जो TMJ है, TMJ की फुल फॉर्म है द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इसको हम द माउथ जॉइंट भी बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको TMJ बोलते हैं, द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, तो ये मुंह में जो होता है वो दो तरफ होता है, लेफ्ट एंड राइट अलग अलग होता है। ठीक है, ये कान के जो है वो आगे की साइड पे होता है। ठीक है, तो इसमें नीचे वाला जबड़ा और ऊपर वाला जो स्कल है वो मिलके ये ज्वाइंट फॉर्मेशन करते हैं। ऊपर वाला जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको मैंडिबल बोलते हैं, ऊपर वाले स्कल पार्ट बोलते हैं उसको। स्कल का जो मैंडिबुलर फोसा होता है या ग्लिनोइड फोसा होता है उसके साथ मैंडिबुलर का कॉन्डाइलर हेड आर्टिकुलेट करता है। तो ये दोनों भाग मिलके TMJ बनाते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है सर। आप हमें ये बता सकते हैं कि TMJ हमारे मुंह में है कहाँ पर? TMJ हमारे मुंह में लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ होता है। ये जस्ट अपने जो कान के आगे वाली साइड पे होता है, जहाँ पे ईयर लोब होता है। वहां पे आप अगर मुंह खोलोगे या बंद करोगे तो वहां पे आप जब मुंह खोलोगे तो डिप्रेशन फील होगा और मुंह बंद करोगे तो आपको फील होगा कि बंद हो रहा है, खोल रहा है, तो आपको ये चीज फील होगी। कॉन्डाइलर हेड बोलते हैं उसको। तो ये अपने कान के जस्ट फ्रंट में होता है। ठीक है सर, मतलब अगर मैं अपने मुंह पे फेस फील करना चाहूँ, हाँ जी, तो मतलब अगर जैसे मैं मुंह खोलूं, हाँ जी, तो ये जो चीज जिसकी वजह से जो खड्डा बीच में बना है, हाँ हाँ, इसको हम TMJ। हाँ जी, TM। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि TMJ का दर्द कैसा लगता है और ये बाकी दर्दों से कैसे अलग? TMJ का जो दर्द होता है वेग होता है। आप हेडेक हो सकता है, उसको गर्दन की तरफ जा सकता है, कान में जा सकता है, बैक एक हो सकता है, शोल्डर की तरफ जा सकता है, उंगलियों में नमनेस आ सकती है। ये पेन हर पेन से डिफरेंट है। इसके सिम्टम्स जो है वो आपको अलग मिलेंगे, है ना। आपको हेडेक हो रहा है, ईयर पेन हो रहा है, जॉ में पेन हो रहा है, तो ये थोड़ा सा डायग्नोस करना पड़ेगा। जी सर, तो मतलब अगर किसी को भी मुंह के आसपास का जैसे कान के पीछे दर्द हो रहा है, हाँ, ये हाँ, इस चीज का दर्द है, हाँ, तो एक बार डेंटिस्ट के पास भी आप विजिट जरूर करें। इस पे पहुंचना जरूरी है इसके। जी सर, ठीक है सर। जबड़ा हिलाते समय अगर क्लिक जैसी आवाज है, तो क्या ये चिंता की बात है? हाँ, जबड़ा हिलाते हुए क्लिकिंग साउंड जो होती है जैसे है वो मशरूम शेप्ड है और ऊपर वाली जो कैविटी है, ग्लिनोइड फोसा है, वो आपका एक फोसा की तरह है। जो अगर हम मैक्सिमम माउथ ओपनिंग इसकी अपने मुंह की 40 mm से 50 mm के करीब है। अगर हमारा मुंह 40 mm ज्यादा खुल जाता है और वो कॉन्डाइलर हेड क्या होता है, आर्टिकुलर एमिनेंस होती है, उससे आगे की तरफ आ जाता है तो हमें क्लिकिंग साउंड आएगी। ठीक है, और जैसे ही हम मुंह बंद करेंगे तो दोबारा एक क्लिकिंग साउंड आएगी। पहले तो ओपन होने की आएगी, फिर क्लोज होने की आएगी। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारे से जितना मुंह बाकी लोग खोल पाते हैं, हमसे उतना मुंह नहीं खुल पाता। तो क्या इसमें TMJ का कोई रोल है? बेसिकली नॉर्मल जो माउथ ओपनिंग है वो आप लगा लो एवरेज 35 से 50 mm है ना। तो अगर आपका मुंह मान लो 3 फिंगर खुल रहा है तो इट्स अनफ, है ना। अगर इससे कम खुल रहा है, माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्ट हो रही है ना, तो फिर हमें
हमारा मुंह पहले ज्यादा खुलता था, अब कम खुल रहा है ना। तो हमें अपने डॉक्टर को डिस्कस करना चाहिए कि हमारा मुंह पहले इतना खुल रहा था, अब धीरे धीरे कम खुल रहा है, तो हमें चेक कराना चाहिए। जी सर, टीएमजे से रिलेटेड जो दिक्कत है, इसकी कुछ आम वजहों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। आम वजह जैसे लोग नाखून खाते हैं ना, हैबिट है ना, तो स्ट्रेस लेते हैं लोग, है ना। आप गलत पोस्चर में बैठे हो, आपने हाथ ऐसे रख के बैठे हो, है ना, आप ऐसे रख के बैठे हो, तो वो जो है अनएडवांटेज अनड्यू फोर्सेस टीएमजे पे पड़ते हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेज है, हैबिट्स है ना। जब आप कोई वेट उठाते हो, आप जोर से उठाते हो, है ना, तो दांतों पे जोर आता है, वो दो जोर सारा दांतों के थ्रू, मसल्स के थ्रू होता है, वो टीएमजे पे स्ट्रेस करता है। तो ये चीजें हैं जो टीएमजे को हार्मफुल होती हैं। सख्त खाना खाते हो आप, है ना, तो ओवर ड्यू प्रेशर पड़ता है टीएमजे पे, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। ठीक है सर। सर, अभी आपने बताया कि तनाव एक ऐसी चीज जो आजकल हर इंसान को है, तो इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए कि ये टीएमजे को इफेक्ट कैसे देता है। स्ट्रेस में आदमी क्या होता है कि डिफरेंट हैबिट्स यूज करता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, नेल बाइट करेगा, है ना, कोई स्टैंड पोस्चर लेगा या क्लेंचिंग करेगा जोर से, है ना। तो ये जो पार्ट है, ये स्ट्रेस से रिलेटेड है ना। जैसे अपने स्ट्रेस में क्या है, मुंह जोर से बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, जोर से बंद करेंगे, तो ये सब चीजों का टीएमजे पे प्रेशर होता है। अपने मसल्स स्ट्रेस में आ जाती हैं। मसल्स जब स्ट्रेस में आएंगी, जो टीएमजे को सपोर्ट में करते हैं, तो हमें अपने आप पेन होगा, टीएमजे को हार्मफुल नहीं। ठीक है सर। सर, टीएमजे का दर्द और दांत के दर्द में एक आम इंसान कैसे फर्क कर सकता है? टीएमजे का जो दर्द है, बेसिकली जब हम मुंह खोलेंगे, बंद करेंगे, तब होगा, है ना। तो ये पेन जो है, ये अपना जो है, एक तरह से आदमी कंफ्यूज होता है, ये सर्वाइकल की तरफ जा रहा है ना। तो इसका पेन जो है ईयर की तरफ भी जाएगा, है ना। ईयर में आपको आवाजें भी सुनाई दे सकती हैं, जैसे टिनिटस, है ना, रिंगिंग बेल की आवाजें सुनाई दे से ना। लेटरल मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी, तो इस तरह की आपको दिक्कतें आएंगी। सर, मेरा अगला सवाल आपके लिए ये रहेगा, क्या टीएमजे किसी भी उम्र में हो सकता है या इसके लिए कोई स्पेसिफिक ग्रुप है, जैसे कि बच्चों में होगा, बुजुर्गों में होगा, या फिर महिलाओं में ज्यादा होता है, या फिर मेल्स में ज्यादा होता है? बेसिकली टीएमजे किसी भी एज में हो सकता है। बेसिकली बच्चों में तो मुश्किल है ना। बच्चों में मेरे पास एक केस आया था, एक 8-9 महीने का बच्चा था। 8-9 महीने का बच्चा था, तो वो पूरा सिटी घुमा है ना। तो आदमी को पता ही नहीं चला कि ये बच्चा रो क्यों रहा है, सुबह से रो रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा कि वो रो रहा है, तो उसका मुंह खुला ही है, बंद नहीं हो रहा। तो उसका किसी को समझ नहीं आया कि इसका टीएमजे डिसलोकेट हो गया, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेट हो गया। तो जैसे ही हमने उसको रिड्यूस किया, तो उसको रिलीव आ गया। बच्चे का ज्यादा रोना भी टीएमजे को डिसलोकेट कर सकता है। वही, जैसे आपने अभी स्ट्रेस की बात बताई। हाँ, बच्चा रो रहा है, उसकी वजह से उसका टीएमजे डिसलोकेट हो गया। या किसी को एक्सेस में वोमिटिंग आ रही है ना, तो वोमिटिंग में मुंह की अनवांटेड ओपनिंग हो गई, है ना। या किसी ने बड़ा गोलगप्पा खा लिया, गोलगप्पे में उसका मुंह जो लिमिट है, मान लो 40 mm मैं बता रहा हूँ आपको लिमिट है, या 45 mm है, उससे बड़ा मुंह खुल गया, तो एक्सेसिव फोर्स है ना। तो इस तरह से कोई लिमिट नहीं है इसकी। अब मैंने जैसे छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया, एक बच्ची आई मेरे पास, वो 18 ईयर्स की थी, वो रात को पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते 1:30 बजे उसको यॉर्निंग हुई, उबासी बोलते हैं इसको ना। उबासी आई, तो इतनी उबासी आई कि इसका मुंह खुला ही रह गया। तो ये चीजें हैं, ये आदमी स्ट्रेस में उबासी आई है ना।
सर क्या कोई घरेलू एक्सरसाइज ऐसी है कि जिससे टीएमजे के दर्द से रिलीफ मिल पाए? मेरे ख्याल से घरेलू एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। इससे अपने को रिलीफ आने की बजाय मेरे ख्याल ये डॉक्टर को दिखा के फिर आपको कोई एक्सरसाइज एडवाइस करता है ना, तो करनी चाहिए। अदरवाइज घरेलू मेरे ख्याल आप करोगे तो वो जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होने की बजाय बढ़ सकती है। सर टीएमजे के दर्द में ठंडा या गर्म से सिकाई करने से क्या फर्क पड़ता है? ठंडा और गर्म की बजाय मैं बोलूंगा टीएमजे के पेन में मॉइस्ट हीट कम करेगी। मॉइस्ट हीट से मेरा मतलब है जैसे आपने पानी में आपने छोटा हैंड टॉवल डाला, उसको डिप किया, उसको थोड़ा सा निचोड़ दिया है ना, उसको आप टीएमजे पे लगा सकते हैं। तो ये ठंडा और गर्म की बजाय मॉइस्ट हीट का ज्यादा रोल है इसमें। ठीक है जी। सर टीएमजे का दर्द क्या अपने आप चला जाता है या ये इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है? टीएमजे का दर्द अपने आप अगर कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम है ना तो अपने आप जा सकता है। जैसे हार्ट चीज लिया आपने, वो थोड़े 1-2 दिन आपने देखा है ना, तो अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज डॉक्टर को दिखा नहीं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है सर। क्या कान में आवाज या दर्द भी टीएमजे से जुड़ा हो सकता है? हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि टीएमजे का दर्द कान से रिलेटेड हो सकता है। कान में आपको टाइनेटस बोलते हैं इसको, या रिंगिंग सेंसेशंस आएंगी, बेल जैसी आवाजें आएंगी है ना, क्योंकि ये ऑडिटिमिटस के पास है ये ज्वाइंट है ना। तो ये जो कान का दर्द है और टीएमजे का पेन है, तो इसमें डिस्टिंग्विश करना बेटर है कि कान वाले डॉक्टर को एक बार कान की प्रॉब्लम दिखा लें। कान की प्रॉब्लम नहीं है तो मोस्टली आपको टीएमजे की प्रॉब्लम लगेगी। ठीक है सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्या टीएमजे के लिए कुछ खास स्कैन या जांच हमारे पास अवेलेबल है? टीएमजे के लिए बेसिकली जो अपने रूटीन में है और ओपीजी एक्सरे कराते हैं, आर्थोसेंटोमोग्राम कराते हैं। आपको नहीं आता तो फिर हम सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए जा सकते हैं, या स्पेशल जांच यही है टीएमजे के एक्सरे हो जाए ना, या एमआरआई स्कैन हो जाए डिस्क के लिए, सॉफ्ट टिश्यू के लिए, यही है। ठीक है सर। क्या हमें हर टीएमजे की बीमारी के लिए सर्जरी करनी ही पड़ती है? नहीं, मोस्टली टीएमजे के लिए सर्जरी नहीं करनी पड़ती। मोस्ट ऑफ दिस जो टीएमजे की प्रॉब्लम है वो या तो अगर कोई अक्लूजन की वजह से है ना, कोई मान लो कोई फॉल्टी ब्रिज लगा दिया, कोई फॉल्टी डेंचर लगा दिया, तो इस तरह की या ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स देके ठीक हो गई। तो हाँ, मेडिकल हेल्प या डेंटिस्ट की हेल्प लेना जरूरी है, बजाय कि उसको वेट करने के बजाय और एग्रावेट होने दें। ठीक है सर। क्या टीएमजे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है? टीएमजे बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य पे असर डाल सकता है अगर ये पेशेंट को समझ ही ना आए कि ये हो क्या रहा है मेरे पास। वो कान के डॉक्टर के पास जाता है, कान वाला डॉक्टर बोलता है कान में कुछ नहीं है। आर्थोपेडिशियन के पास जाता है सर्वाइकल के लिए, तो वो बोलता है तेरे को सर्वाइकल नहीं है। तो वो पेशेंट कंफ्यूज रहता है, जाऊं तो जाऊं कहाँ। ठीक है, तो इसलिए एक बार स्ट्रेस में जाने से अच्छा है कि एक बार डेंटल सर्जन या ओरोमैक्सिलोफेशियल सर्जन की भी राय ली जाए कि इससे रिलेटेड तो नहीं है। जब पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना तो वो स्ट्रेस में जाता है जी, जिससे ये चीज और बढ़ती है। ठीक है सर। सर क्या टीएमजे का कोई परमानेंट इलाज है? परमानेंट इलाज तो यही है कि बेसिकली प्रिवेंशन। परमानेंट इलाज यही है, प्रिवेंशन कैसे है? अपनी हैबिट्स की नेल बाइटिंग है ना, दांत तो अगर ब्रुक्सिज्म है उसके लिए अप्लायंसेस हुई। पोस्चर, बॉडी पोस्चर है, हाथ रखना है ना, चिन पे हाथ रखना, साइड में हाथ रखना, गलत पोस्चर में सोना,
तो ये सब चीजें हैं। ज्यादा हार्ड नहीं खाना, बड़ा मुंह खोल के बड़ा पानी खाना, बड़ा मुंह खोल के नहीं देखना, बड़ा मेरा उबासी बासी अवॉइड करना है ना, ज्यादा स्ट्रेस अवॉइड करना कि आपको इतना मुंह ना खोलना पड़े कि ओवर। बेसिकली जो ट्रीटमेंट यही है कि आप प्रिवेंट करो, उन चीजों को प्रिवेंट करो, अननेसेसरी स्ट्रेस वो करो, अवॉइड करो, प्राणायाम करो, योगा करो, है ना, स्ट्रेस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करो। यही प्रिवेंशन इज बेटर क्योर। डॉक्टर गुप्ता, आज आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको TNG से रिलेटेड बहुत जानकारी आज मिली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ फैलाएं जरूर। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।